भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के विभूति पाद तीसरे पाद की चर्चा हो रही है। तीसरे पाद के 13वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। इस 13वें सूत्र में 3 परिणामों की चर्चा, 3 परिवर्तनों की चर्चा हो रही है। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। अवस्था परिणाम को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अवस्था जो है धर्मों की अवस्था है। जिस वस्तु में जो धर्म विद्यमान रहता है, वर्तमान में रहता है, या मैं इसकी भाषा में बोलूं तो जो धर्म वर्तमान लक्षण में रहता है, अर्थात जो धर्म वर्तमान काल में रहता है, तो दूसरे जो धर्म हैं वो अतीत में रहेंगे। जो धर्म वर्तमान में आता है तो बाकी धर्म जो है अतीत में रहेंगे। जो धर्म उभरा हुआ है तो बाकी धर्म दबे हुए रहेंगे। इस बात को समझना है। तो एक धर्म उभरा हुआ है यानी वर्तमान काल में है, तो दूसरे धर्म अतीत काल में रहेंगे। और जो धर्म वर्तमान काल में है तो उसमें वृद्धि होती रहेगी उस धर्म की, यानी वो धर्म बलवान होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। उसकी जो मजबूती है वो उस धर्म की अवस्था है। और जो अतीत में है धर्म, अब अतीत में रहने वाले धर्म बलवान नहीं हो सकते, वो तो अतीत में है, तो वो उनको दुर्बल बनाया जा रहा है। बार बार समाधि लगा करके समाधि वाले संस्कारों को मजबूत किया जा रहा है, तो जो धर्म दबे हुए हैं, अतीत में हैं, उनको कमजोर किया जाएगा। ये जो ध्यान के काल में वृत्तियों को रोका जाता है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो क्या करता है? जो मन में आने वाले विचार होते हैं उन विचारों को रोकता है और एक विषय में अपने मन को एकाग्र करता है। और जिस विषय में वो एकाग्र होता है उसको बलवान मजबूत बना रहा होता है, और जिनको वो रोक रहा होता है बार बार उनको कमजोर कर रहा होता है। जो विचार बार बार मन में उत्पन्न होता है उसको जब रोकता है व्यक्ति, बार बार रोकता है, तो वो कमजोर होता जाएगा। और जिसको बनाए रखता है तो वो मजबूत होता जा रहा है। तो किसी धर्म को मजबूत करना, दृढ़ बनाना, बलवान बनाना, ये उस धर्म की अवस्था है। और किसी धर्म को बार बार रोकना है, बार बार रोकना है, उसको रोक रोक करके उसको कमजोर करना है, उसको दुर्बल बनाना है, यही उसकी अवस्था है। तो यहां पर जो बात कही जा रही है, धर्मों की अवस्था क्या होती है, और धर्मों की जो अवस्था है या तो बलवान रूप में या निर्बल रूप में, यही धर्मों की अवस्था है। इसी को अवस्था परिणाम कहते हैं। तो 3 परिणामों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और ये जो है अवस्था परिणाम, इसी अवस्था परिणाम की चर्चा हो रही है। कहते हैं अवस्था परिणाम में क्या होता है, जब योगी समाधि लगाता है तो निरोध धर्म को सामने रखता है, वर्तमान में रखता है, और उस समय जो धर्म वर्तमान में रहता है उसके संस्कार मजबूत बन रहे होते हैं, वो है उन मजबूती रूपी धर्मों की अवस्था है। और जो धर्म रुके हुए हैं और कमजोर हो रहे हैं वो निर्बल रूपी अवस्था उसकी है। ये 2 अवस्थाएं हमारे सामने आ रही हैं, यानी व्युत्थान धर्मों की निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरपन, और निरोध धर्म
धर्मों की दृढ़ता, बलवत्ता, मजबूतपन, ये दो अवस्थाएं निरंतर चलेंगे। तो यही बात कही जा रही यहां पर कि तत्र धर्मिणो धर्मे परिणामो धर्मानां त्रयद्वानां लक्षणै परिणामो लक्षणानामपि अवस्थाभि परिणाम इति। तत्र धर्मिणः, धर्मी में, धर्मी के, धर्मे परिणाम। आपके सामने कहा था धर्म जिसमें रहते हैं उसको धर्मी कहते हैं। उस धर्मी के अंदर जो धर्म है वो बदलते जब रहते हैं, एक धर्म आया तो दूसरा धर्म दब गया, फिर वो दबा हुआ धर्म वापस आया तो जो वर्तमान में धर्म है वो दब गया। तो ये निरंतर चलता रहेगा, एक धर्म का आना दूसरे धर्म का जाना। ये धर्मों में जब परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, इसके लिए कहा धर्मे परिणामा, ये धर्मों में होने वाला परिणाम है। फिर कहते हैं धर्मानाम त्रयद्वानाम लक्षणे परिणामा, यही जो धर्म है इन धर्मों का अद्वाओं के माध्यम से, लक्षणों के माध्यम से, यानी काल के माध्यम से, समय के साथ इसको जोड़ करके जब हम चलाते हैं तो ये लक्षण परिणाम कहलाता है। यानी समय से युक्त होकर धर्म चल रहे हैं। कोई धर्म वर्तमान समय में है तो बाकी धर्म जो है अतीत समय में है, कोई धर्म भविष्यत समय में है, इस प्रकार से, तो ये लक्षण परिणाम कहलाता है। फिर कह रहे लक्षणानाम अपि अवस्था भी परिणाम, और इन लक्षणों का भी अवस्था के साथ जोड़ दिया है। जो धर्म वर्तमान काल में है वो धर्म दृढ़, मजबूत, बलवान बनता जाएगा। ये वर्तमान में रहने वाले धर्मों की अवस्था है, दृढ़ अवस्था है। और जो अतीत में है या अनागत में है वो धर्म जो है निर्बल है, कमजोर है, नाजुक है, ये उनकी अवस्था है। तो ये लक्षणों का भी अवस्थाओं के साथ संबंध जोड़ करके बताया है। ये है उन धर्मों का अवस्था परिणाम कहलाएगा। एवं इसी प्रकार से धर्म लक्षण अवस्था परिणामे शून्यम न क्षणमपि गुणवृत्तम अवतिष्ठते, एक सिद्धांत बताया जा रहा है। यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौम सिद्धांत। सार्वभौम का मतलब है यूनिवर्सल, पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा नियम है। ये संसार के किसी भी कोने में जाओ यही नियम सब जगह लागू होगा। इसी को सार्वभौम कहते हैं, इसी को यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि ये जो स्थिति है धर्म लक्षण अवस्था परिणामे शून्यम न क्षणमपि गुणवृत्तम अवतिष्ठते। गुणवृत्तम, गुणों का व्यापार, सत्व रज तम से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं ये सारे के सारे पदार्थ धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, इन तीनों परिणामों से रहित एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते। कोई भी वस्तु को लीजिएगा, जो आपको दृष्टिगोचर में आ रही है वस्तु, जो दिखने में, देखने में आपको वस्तु दिखाई दे रही है, जो वस्तु दिखाई नहीं भी दे रही है, जो वस्तु दूर में है, जो किसी व्यवधान में है, किन्हीं कारणों से वो वस्तुएं आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वस्तु है। सारी वस्तुएं विद्यमान हैं संसार में, समस्त पदार्थ, उन पदार्थों में ये तीनों परिणाम निरंतर चलते रहेंगे। या तो कोई धर्म वर्तमान में है तो कुछ धर्म अतीत में है, कुछ धर्म अनागत में, क्योंकि वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। तो एक धर्म वर्तमान में है तो कुछ धर्म अतीत में रहेंगे और कुछ धर्म अनागत में रहेंगे। फिर वो धर्म किस रूप में रह रहे हैं, दृढ़ रूप में या निर्बल रूप में, तो वो उनकी अवस्था हो जाएगी। तो ये धर्मों का परिणाम, यानी धर्मों में बदलाव, परिवर्तन, और उन धर्मों में जब परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के साथ जब काल जुड़ जाता है, समय जुड़ जाता है, तो लक्षण परिणाम। जब धर्मों में बदलाव हो रहा है और काल के साथ वो धर्म जुड़ रहे हैं
तो अवस्था भी जुड़ जाएगी। देखिए, कोई धर्म वर्तमान काल में है, मान लीजिएगा जो धर्म वर्तमान काल में है, यदि हम समाधि को लेकर के देखें तो 1 घंटे तक समाधि लगी हुई है। तो जो धर्म निरोध धर्म वर्तमान में है, तो उस वर्तमान में वो जो निरोध धर्म है उसके जो भी संस्कार पड़ेंगे वो सारे के सारे संस्कार जो है दृढ़ होते जाएंगे, बलवान होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे। और जिनको रोकना ही है, जिनको रोक रोक करके इस स्थिति तक पहुंचा है योगी, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो निरोध धर्म आता है ये तब आता है जब व्यक्ति क्षिप्त को, मूढ़ को, विक्षिप्त को, एकाग्र को, इन सब स्थितियों को रोकता है। और एक बार नहीं, न जाने जीवन भर रोका है उसने, और इस जन्म में नहीं, पता नहीं जन्म जन्मांतरों से रोकते हुए आ रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि इसी जन्म में मिल जाए इतना सरल नहीं है। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं कि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए न जाने कितने जन्म लगते हैं, अनेकों जन्म लगते हैं। जब अनेकों जन्म लगते हैं तो अनेकों जन्मों में जो मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ करता हुआ आ रहा है वृत्तियों को रोकने का, तो इस बात को समझने का प्रयत्न करना। तो जो धर्म वर्तमान में है तो वो धर्म बलवान बनता जा रहा है, और जो धर्म अतीत में है तो समझ लेना वो कमजोर होते जा रहे हैं। तो ये अवस्था के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं ये जो धर्म है, तीनों धर्म, धर्मों में बदलाव, धर्म काल के साथ युक्त होंगे तो लक्षणों में परिवर्तन, और वही धर्म अवस्थाओं के साथ जुड़े हैं तो अवस्था में परिवर्तन। ये तीनों परिवर्तन, तीनों परिणाम निरंतर प्रत्येक वस्तु में विद्यमान रहेगा। इसलिए क्षणमपि शून्यम न गुणवृत्तम अवतिष्ठते। गुणवृत्तम शब्द से कोई भी कार्य पदार्थ, कार्य वस्तु क्षण भर के लिए तीनों परिणामों से रहित कोई वस्तु नहीं रह सकती। तीनों परिणामों में से कोई ना कोई एक परिणाम वर्तमान में रहेगा। यही बात कहना चाहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि चलम च गुणवृत्तम, स्पष्ट शब्दों में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, और जगह जगह ये बात वो संकेत करते हैं। गुणवृत्तम, गुणों का जो व्यापार है, गुणों का जो स्वभाव है, वृत्तम का अर्थ है स्वभाव। गुणों का जो स्वभाव है यानी सत्व रज तम, इन तीनों पदार्थों का जो रियल उसका स्वभाव है, नेचर है, वो क्या है? चलम, चलायमान है, परिवर्तनीय है, बदलाव के रूप में है, चेंजेबल है, जिनको वो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, वो स्थिर नहीं रहते हैं। जिस रूप में विद्यमान है उसी रूप में लगातार बने नहीं रह सकते। उनका स्वभाव, उनका नेचर ही ऐसा है, वो चलायमान है। आप भौतिक दृष्टि से भी देखिएगा, जो आज का साइंस ये मानता है कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। जो भी मेटेरियलिस्टिक वस्तु को हम देखते हैं, जो भी बना हुआ पदार्थ है वो स्थिर कोई नहीं है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। बदलाव 2 प्रकार के होते हैं। अभी स्वयं महर्षि वेदव्यास कहेंगे आगे, 2 प्रकार के बदलाव होते हैं। एक बदलाव होता है बाहर का और एक बदलाव होता है अंदर का। तो ये अभी बताएंगे। तो कौन से बदलाव होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। तो परिवर्तन तो अनिवार्य है, बिना परिवर्तन हुए कोई भी पदार्थ दुनिया में आपको दिखाई नहीं देगा जो भौतिक है। अभौतिक की बात नहीं हो रही है। पहले ही मैंने बताया आत्मा परमात्मा अभौतिक है, अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनीय है, कूटस्थ है, जैसे वैसे रहेंगे, बदलाव उनमें नहीं हो सकते। बदलाव केवल भौतिक वस्तुओं में होते हैं। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं चलम च गुणवृत्तम, गुणों की जो स्थिति है, गुणों का जो स्वभाव है, गुणों का जो नेचर है वो चलायमान है, एक जैसा, एक ही स्वरूप में, एक ही रूप में हमेशा नहीं रह सकते। गुण स्वाभाव्यम तो प्रवृत्ति कारणम उक्तम गुणानामिति। इसी बात को और स्पष्ट करते हैं
गुणानाम स्वाभाव्यम, गुण स्वाभाव्यम, गुणों का जो स्वभाव है वो क्या है, कैसा है? प्रवृत्ति कारणम उक्तम, प्रवृत्ति कारणम उक्तम, वो प्रवृत्ति का कारण है। गुणों का जो स्वभाव है वो बदलना ही उसका स्वरूप है। गुण जिस स्वभाव में रहते हैं उनका स्वभाव ही है बदलना, बदलने का स्वभाव उनके अंदर विद्यमान है, बदलने के स्वरूप से वो विद्यमान है, उनके अंदर ये क्वालिटी है बदल जाना। चेतन वस्तु में, अभौतिक वस्तु में यह स्वभाव नहीं है। इसलिए ईश्वर के लिए आप सुनते रहते हैं अखंड एक रस है। परमात्मा कैसा है? अखंड है, वो खंडित नहीं होता, टूटता नहीं है, उसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसको पार्ट्स के रूप में नहीं कर सकते, उसके अंश अलग अलग नहीं हो सकते। हाँ, ये याद रखना। आदि शंकराचार्य ने स्वयं कहा है वेदांत में, वेदांत दर्शन महर्षि वेदव्यास का है, याद रखना। महर्षि वेदव्यास ने योग की व्याख्या की है, योग तो महर्षि पतंजलि का है, इसकी व्याख्या करने वाले महर्षि वेदव्यास हैं। और यही वेदव्यास ने अपना दर्शन किया, लिखा है, जिसका नाम है वेदांत। उस दर्शन की जो व्याख्या है, जो लेटेस्ट व्याख्या है, अंतिम व्याख्या है, वो आदि शंकराचार्य का। आदि शंकर ने स्पष्ट लिख दिया है कि ईश्वर जो है अखंड है, वो अखंड है, वो खंडित नहीं हो सकता, वो टूट नहीं सकता, उसके अंश नहीं हो सकते, ये भी याद रखना, उसके अंश नहीं हो सकते। जब अंश नहीं हो सकते तो आत्मा उस परमात्मा का अंश कैसे हो सकता है? जब जिसके अंश ही नहीं हो सकते फिर हम उसके अंश कैसे हो सकते हैं? इस बात पर भी आपको विचार करना है। तो इसलिए ये बात कही जा रही है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं वो स्वभाव ये रखते हैं कि बदलना ही उनका स्वभाव है, पर जो अभौतिक वस्तु है, आत्मा परमात्मा है, वो बदलने के स्वरूप वाले नहीं है। कहना चाह रहे गुण स्वाभाव्यम, गुणों का जो स्वभाव है वो कैसा है? प्रवृत्ति कारणम उक्तम, प्रवृत्ति का कारण है। गुणों का स्वभाव जो है बदलने का ही स्वरूप है, उसके अंदर वो बदलाव रखते हैं, चेंज होना ही उसका स्वभाव है, उसका नेचर है। एतेना, इसी प्रक्रिया के माध्यम से, क्योंकि उदाहरण के तौर पर यहां मन को रखा है। अब मन को जिस प्रकार से यहां पर बताया है कि धर्म परिणाम कैसे होता है मन में, और उस धर्म का काल के साथ कैसे संबद्ध आबद्ध होकर के वो धर्म चलता है, लक्षणों में कैसे वो परिवर्तित होता रहता है धर्म, और वही धर्म जब लक्षणों से गुजरता है यानी काल के साथ जुड़ जाता है, तो वो जो काल की जो अवधि होती है वो अवधि निर्धारण करती है किसका? अवस्था का। यानी कौन सा धर्म किस अवस्था से युक्त है, इस अवस्था का चयन करना, इसका निर्धारण करना, ये वो लक्षण करता है, वो काल करता है। जितना लंबा काल उस धर्म का होगा वो ही अवस्था को निर्धारित करेगा। तो कहना चाह रहे हैं कि एतेना, इसी धर्म के कारण से, इसी लक्षण के कारण से और इसी अवस्था के कारण से जैसे बदलाव मन में होते हैं, ऐसे ही बदलाव दुनिया के, संसार भर के समस्त पदार्थों में होते हैं। तो कहना चाह रहे हैं एतेना, इसी प्रकार से भूतेन्द्रियेषु, भूतों और इंद्रियों में, स्थूलभूत और सूक्ष्मभूत यानी तन्मात्राएं, और इंद्रिय शब्द से ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों से लेकर के मन, अहंकार से लेकर के महतत्व पर्यंत, ये सब इंद्रिय शब्द से लिया है। तो भूतों और इंद्रियों में धर्म धर्मी भेदात, धर्म और धर्मी के भेद से त्रिविधा परिणामों वेदितव्या, तीन प्रकार का परिणाम होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। धर्म धर्मी भेदात,
धर्म और धर्मी, मतलब जो धर्म जिसमें रहते हैं वो धर्मी हो गया। तो धर्म और धर्मी के भेद से त्रिविधा परिणाम, 3 प्रकार का परिणाम होता है। वही 3 प्रकार के परिणाम जिनको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। प्रत्येक वस्तु में ये 3 परिणाम होते रहेंगे, वो कोई भी वस्तु हो, किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, चाहे वो दिखाई दे रही हो वस्तु, चाहे नहीं दिखाई दे रही हो, चाहे वो वस्तु सूक्ष्म के रूप में है, चाहे वो वस्तु स्थूल के रूप में है। हिमालय जैसे पहाड़ देख लीजिएगा, एवरेस्ट जैसे पहाड़ को देख लीजिएगा, समुद्र जैसे विशाल तत्व को देख लीजिएगा, वायु जैसे सूक्ष्म तत्व को देख लीजिएगा, एटम को, परमाणु को देख लीजिएगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हो और स्थूल से स्थूल तत्व हो। सबसे बड़ा तत्व कौन सा है जी? स्थूल, पहाड़ या समुद्र या पृथ्वी? सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को एक ही रूप में देख लीजिएगा, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक रूप में देख लीजिएगा तो सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। और सबसे सूक्ष्म जो है वो एटम है, परमाणु है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व देखो, क्योंकि वो परमाणु भी अनेक अवयवों से युक्त है, याद रखना। वो कार्य पदार्थ हैं। और उस परमाणु से लेकर के स्थूल से स्थूल सबसे बड़ा ये ब्रह्मांड सृष्टि, यहां तक समस्त पदार्थों में ये 3 परिवर्तन होंगे। तो कोई धर्म के रूप में होंगे तो कोई धर्मी के रूप में होंगे। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।